So Thailand has everything from temples to beaches, from mountains to islands. It has everything you can think about. So if you're planning a trip to Thailand and you're confused how to cover Bangkok, Chiang Mai, Chiang Rai, Phuket, Phi Phi and Krabi, then in this video I'll tell about the itinerary we followed. So welcome to my channel Pratik in Transit और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि मैं कहाँ कहाँ गया था, क्या मैंने मिस किया था, क्या आपको और ऐड करना चाहिए एंड क्या आपको नहीं जाना चाहिए. तो मैं सारे कुछ यहाँ पे बताने वाला हूँ. The itinerary we followed was of 9 days, but it can easily be customized into a 13-day, 15-day and even a 7-day itinerary. मैं पूरा itinerary को city wise आपको बताऊंगा कि किस किस लोकेशन पे आप क्या देख सकते हैं एंड नंबर ऑफ डेज वो अपने कंफर्ट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. कमिंग टू लोकेशन 1 एंड दैट इज बैंकॉक. सो यहाँ पे हमारे पास 1.5 डेज का टाइम था एंड हमने यहाँ पे ये लोकेशंस प्लान किए थे जाने के लिए. बट अनफॉर्चुनेटली हमारा जो फर्स्ट फ्लाइट है वो कैंसिल हो गया था एंड देन वी हैड टू बुक अनदर फ्लाइट. बट हम अगर टाइम से पहुंच जाते तो हम जाते खाउसान रोड. सो हमारा ये फर्स्ट लोकेशन होता. सो आई हैव बीन टू खाउसान रोड जब मैं लास्ट ट्रिप में आया था यहाँ पे. एंड दिस रोड इज़ फेमस फॉर इट्स नाइट लाइफ एंड इट्स स्ट्रीट फूड एंड इसका जो वाइब है बहुत ही अच्छा है. तो अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो इस लोकेशन को एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा एंड ट्राई कीजिएगा कि आप लेट जाएँ थोड़ा सा, मतलब 10 बजे के बाद जाएँ. तो वहाँ पे जो क्राउड और माहौल होता है वो काफ़ी पार्टी वाइब्स वाले होते हैं एंड इफ़ यू आर इनटू दैट तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा वहाँ पे. प्लस अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो आप यहाँ के पब क्रॉल भी कर सकते हैं और गेट यू गाइड क्लूक वगैरह में भी पब क्रॉल के ऑप्शंस होते हैं. तो उसके जो लिंक्स है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो यू कैन चेक इट आउट. सो एज वी हैड टू टेक अनदर फ्लाइट तो हम काफ़ी लेट पहुँचे बैंकॉक में एंड फिर हम अपने होटल में चेक इन करने के लिए चले गए और होटल पहुँचते मुझसे 3 बज चुके थे. सो वहाँ पे चेक इन किया और वहाँ पे हमने फिर रेस्ट किया. हमारे होटल का नाम था प्योर 11 होटल बैंकॉक और ये प्लैटिनम एरिया में था जहाँ पे हमें घूमने जाना था. उसके मतलब उसके हिसाब से हमने सोच के इसको कराया था. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट डे विच इज़ द डे 2 ऑफ आवर थाईलैंड ट्रिप. तो हम यहाँ पे ज़्यादा कुछ बैंकॉक में नहीं करने वाले थे बिकॉज मैं ऑलरेडी काफ़ी घूम चुका था बैंकॉक. तो सबसे पहले हम गए थे यहाँ के प्लैटिनम फैशन मॉल में. हमें कुछ कपड़े वगैरह खरीदने थे और भी इस मॉल में काफ़ी कुछ मिलता है, काफ़ी सारे फ्लोर्स हैं इस मॉल में. तो आप यहाँ पे आके शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं. दी स्ट्रक्चर वॉज समवेयर बिटवीन अ पालिका बाजार एंड अ प्रॉपर मॉल. तो उसके बीच का स्ट्रक्चर था बट क्वालिटी के सामान मिल रहे थे एंड प्राइस भी रीजनेबल था. तो यहाँ आके आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं. और प्लैटिनम मॉल के बाहर ही उनके कंपाउंड के अंदर बहुत सारे स्ट्रीट फूड के ऑप्शंस हैं. तो अगर आपको भूख वूख लगा तो वहाँ भी खा सकते हैं. बट हम चले गए थे कैब करके पार्क सथौन रेस्टोरेंट विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल वेरी एस्थेटिक रेस्टोरेंट. तो जो कैब था हमने बोल्ट ऐप से कराया था. एक ग्रैब ऐप भी है पर बोल्ट जनरली मुझे चीप दिख रहा था वहाँ पे. सो दिस पार्क सथौन रेस्टोरेंट इज़ ब्यूटीफुली मेड. आप एक बार यहाँ पे ज़रूर आइएगा. और खाना भी यहाँ का सही था. आई विल गिव इट अ 4 स्टार आउट ऑफ 5. तो यहाँ पे फिर खाने पीने के बाद एंड पूरे वाइब को एंजॉय करने के बाद हम फिर कैब करा के चले गए एक ऐसी जगह पे जो मुझे पता नहीं था कि एग्जिस्ट भी करता है. इसको मेरे वाइफ ने बताया था एंड द नेम ऑफ द प्लेस इज एलवी प्लेस. ये एक लुई विटॉन का म्यूजियम है एंड इसका जो एंट्रेंस है काफ़ी अच्छा सा बना हुआ है. काफ़ी सारे फोटोज और वीडियोज आप यहाँ पे ले सकते हैं. बट द म्यूजियम ओवरऑल इज़ वेरी स्मॉल. हाफ एन आवर के अंदर आप पूरे म्यूजियम को पूरा घूम सकते हैं एंड जो इसका एंट्री है वो भी फ्री है. बस आपको एक ऑनलाइन बुकिंग कराना होता है एंड उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. सो इस हिडन म्यूजियम को देखने के बाद हम फिर चले गए एमबीके सेंटर. सो एमबीके सेंटर इज अ मॉल विच स्पेशलाइजेज इन इलेक्ट्रॉनिक्स. कई सारे फ्लोर्स हैं इसमें बट इसके जो टॉप 2 फ्लोर्स हैं उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स कई सारे मिल जाएंगे. तो मुझे यहाँ से कुछ खरीदना था बट अनफॉर्चुनेटली वो मैं जो सोच रहा था जिस प्राइस पॉइंट में मिलेगा वो नहीं मिला तो मैंने नहीं खरीदा. बट बाकी इस मॉल में वैसे भी आप जा सकते हैं. यहाँ पे खाने पीने की भी चीज़ें हैं, कपड़ों की भी दुकान है. बट अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स वैसे नहीं खरीदना है तो आई सजेस्ट कि आप इसको स्किप कीजिए एंड बहुत सारे और अच्छे यूनिक मॉल्स है थाईलैंड में, आप वहाँ भी जा सकते हैं. एंड आफ्टर दैट वी हैड टू कैच एन ओवरनाइट बस फॉर आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन. तो बैंकॉक में हमने इतना ही घूमा था बट बैंकॉक में और भी कई सारे चीज़ें हैं घूमने के लिए, स्पेशली फॉर फर्स्ट टाइमर्स. ये जो लिस्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कितने सारे चीज़ें हैं घूमने के लिए. स्पेशली जो यहाँ के टेम्पल्स हैं जैसे कि रिक्लाइनिंग बुद्धा का टेम्पल, वॉट अरुण टेम्पल एंड यहाँ का जो ग्रैंड पैलेस है. प्लस यहाँ से एक डे ट्रिप ले सकते हैं अयोध्या के लिए विच इज़ लाइक दी अयोध्या ऑफ थाईलैंड. और यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल रूइंस वगैरह मिलेंगे तो आप ये भी जा सकते हैं. और भी एक जगह है अबाउट 1 आवर डिस्टेंस फ्रॉम बैंकॉक जिसको एंशिएंट सिटी कहते हैं और यहाँ पे जो थाईलैंड के लैंडमार्क्स है उसका रेप्लिका बना हुआ है. तो ये भी एक अच्छी जगह बन जाती है घूमने के लिए. प्लस बहुत सारे और भी चीज़ें हैं, मैंने इसको लिस्ट डाउन कर दिया अपने लिस्ट में. एंड द नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज़ नॉर्थर्न थाईलैंड और उसमें चियांग माई. सो चियांग माई इज़ लाइक अ सिटी ऑफ टेम्पल्स. यहाँ का वाराणसी आप कह सकते हैं इसको. और यहाँ पे कई सारे टेम्पल्स हैं, ब्यूटीफुली मेड टेम्पल्स. तो हम चियांग माई गए थे एक ओवरनाइट बस को लेकर. स्लीपर बस नहीं होते हैं वो, रिक्लाइनिंग सीट्स होते हैं.
बट काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। मैं उसका जो बुकिंग लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हम गए थे नाखोनो एयर के बस से, और भी बस की कंपनीज हैं, बट मुझे ये वाला रिसर्च करने के बाद बेटर लगा। एंड इफ़ यू आर बुकिंग दिस बस, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हर जगह पे हमने ये देखा है, जो मेन बस इनका स्टैंड होता है या बस स्टेशन होता है, उससे हटकर ये नाखोनो एयर का बस स्टैंड बना होता है, लगभग 5 मिनट के डिस्टेंस पे या 10 मिनट के डिस्टेंस पे। और जो दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं आपको बैंकॉक से चियांग माई आने के लिए, उसमें एक तो फ्लाइट होता है, डायरेक्ट फ्लाइट्स मिलते हैं, जो कि आपका टाइम काफ़ी बचाएगा। बट क्या होता है कि अगर आप लगेज उसमें ऐड करते हैं तो प्राइस जो है थोड़ा स्लाइटली बढ़ जाता है, तो उसका ध्यान रखिएगा। एंड एक स्लीपर ट्रेन्स चलते हैं, वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी क्लीन। मैं अपने लास्ट ट्रिप में इसको यूज़ किया था, बट इसको एटलीस्ट 1.5 से 2 महीने पहले बुक कराना होता है, क्योंकि सोल्ड आउट हो जाते हैं। एंड क्योंकि मैंने ये ट्रिप 1.5 हफ्ते पहले ही प्लान किया था, तो हमें इसके सीट्स नहीं मिले थे। सो बस से हम सुबह सुबह चियांग माई पहुँच गए थे, फिर हमने कैब कराया और हम चले गए ओल्ड टाउन, जहाँ पे हमारा होटल था। होटल का नाम था वनामाज बुटीक होटल, एंड काफ़ी टेस्टफुली मेड होटल है, एंड लिमिटेड नंबर ऑफ रूम्स, एंड बहुत ही प्यारा सा होटल बना हुआ है, काफ़ी कोजी सी वाइब है इसकी। तो हम यहाँ पे गए थे, बट क्योंकि अभी चेक इन टाइम नहीं हुआ था, तो हमने अपना लगेज रखा, थोड़ा फ्रेश वगैरह हो गए कॉमन वॉशरूम्स में, एंड उसके बाद हम निकल गए चियांग माई का जो ओल्ड टाउन एरिया है उसको एक्सप्लोर करने के लिए। तो हमारे होटल के बहुत ही पास था इनका एक आइकॉनिक टेम्पल, जिसका नाम है वॉट फ्रासिंग टेम्पल। तो सबसे पहले हम वहीं जाते, बट वी वर वेरी हंग्री, तो हम चले गए थे, पास में कैफे था, सनराइज ब्रेकफास्ट कैफे, एंड इट वॉज अ क्यूट लिटिल कैफे, एंड द फूड वॉज रियली टेस्टी। वैसे चियांग माई में बहुत सारे ऐसे क्यूट लिटिल कैफेज है, और यहाँ पे बहुत सारे कॉफी कैफेज भी हैं, तो आप किसी में भी जा सकते हैं, आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा। फिर यहाँ पे अच्छा सा ब्रेकफास्ट करने के बाद हम पैदल चले गए वॉट फ्रासिंग टेम्पल पे। सो ये टेम्पल काफ़ी बड़े कंपाउंड में है, बट इनका जो मेन टेम्पल है उसमें एंटर करने के लिए आपको एक टिकट लेना पड़ता है, अगर आप फॉरेनर हैं। आई वुड रिकमेंड कि आप ले लीजिएगा, बिकॉज जो अंदर का जो नज़ारा है बहुत ही अच्छा है। बहुत सारे बुद्धा जी के स्टैचूज लाइन में लगे हुए हैं, एंड साइजेस जो हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस्ड हैं। फिर यहाँ पे कुछ टाइम रहने के बाद इसका जो बाकी कंपाउंड है हमने देखा, छोटे छोटे शॉप्स भी थे अंदर की तरफ, एंड काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बाद हम चलते हुए चले गए अपने नेक्स्ट स्पॉट पे, एंड दैट इज़ वॉट चेदी लुआंग टेम्पल। इसमें आपको पहले से ही टिकट लेना पड़ता है, और इसके अंदर 3 टेम्पल्स हैं, एंड वन ऑफ द टेम्पल्स इज़ एक्चुअली आर्कोलॉजिकल रूइन। तो आप इसको देख सकते हैं एंड एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इसको एक्सप्लोर करने के बाद वी हेडेड टुवर्ड्स दी थापे गेट। सो थापे गेट पहुंचने के पहले ही आपको रास्ते भर में बहुत सारे टेम्पल्स मिलेंगे ईदर साइड ऑफ द रोड, एंड ऑल ऑफ देम आर वेरी ब्यूटीफुल। मतलब बाहर से देख के बहुत सुंदर लग रहा था। हम अंदर नहीं गए, बिकॉज ऑलरेडी हम 2 टेम्पल्स घुमाए थे, तो हम डायरेक्टली चले गए थापे गेट पे। सो जो ओल्ड टाउन है वो एक स्क्वायर शेप में बना हुआ है, एंड इट इज सराउंडेड बाई मोट्स, जो पानी के मोट्स होते हैं। एंड ये जो थापे गेट है ये इस ओल्ड टाउन का ईस्ट एंट्रेंस है, और ये काफ़ी पुराना है, एक हिस्टोरिकल सा एंट्रेंस है ये। तो काफ़ी लोग आके इसको यहाँ पे देखते हैं, बट एक जस्ट एक गेट है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड जो आपका संडे नाइट मार्केट भी लगता है, जो मैं अभी आगे वीडियो में दिखाऊंगा, वो भी इसी गेट से शुरू होता है एंड अंदर तक लगता है। नाउ आफ्टर सीइंग दी थापे गेट, हम चले गए अपने होटल, क्योंकि चेक इन का टाइम हो गया था। हमने चेक इन कर लिया, एंड जो हमें रूम मिला काफ़ी ज़्यादा सुंदर सा था। ऑब्वियसली वहाँ से व्यू कुछ खास नहीं था, बट द होल वाइब ऑफ द रूम वाज वेरी गुड। एंड चेक इन करने के बाद, थोड़ा फ्रेश होने के बाद, रेस्ट करने के बाद, हम निकल गए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, एंड दैट इज़ वॉट दोई सुथेप। तो यहाँ पे 2 माउंटेन्स है, एंड दोनों माउंटेन्स के ऊपर एक एक टेम्पल बना हुआ है। आप किसी एक में भी जा सकते हैं। हम गए थे दोई सुतप में, विच इज़ द मोर फेमस वन, और द अदर वन इज़ ऑल्सो वेरी गुड। टाइम होता तो हम वहाँ भी जाते। तो वॉट दोई सुतप जो है वो दोई सुतप माउंटेन के ऊपर बना हुआ है, और यहाँ से जो व्यू है पूरे चियांग माई का बहुत ही अच्छा आता है। इनफैक्ट आपको यहाँ पे चियांग माई एयरपोर्ट का रनवे भी दिखता है, और टेम्पल तो अच्छा है ही, सो यू कैन डेफिनेटली कम हियर। एंड यहाँ पे आने के लिए आप सोंगाथियू का इस्तेमाल कर सकते हैं। लोकल ऑटो टाइप होता है लंबे से शेप में, आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं, या फिर आप कैब ले सकते हैं। हमने कैब करा लिया था। सो इस टेम्पल को एक्सप्लोर करने के बाद वी डायरेक्टली केम बैक टू ओल्ड टाउन, एंड वहाँ पे हम चले गए कैट्स किचन में। यहाँ का एक बहुत फेमस फूड जॉइंट है, एंड काफ़ी टेस्टी खाना भी है यहाँ का। और यहाँ पे ऑब्वियसली वेटिंग थी, तो आफ्टर वेटिंग फॉर अबाउट 10 मिनट्स हमें अपना टेबल मिल गया। एंड यहाँ पे भी ट्राइड द फेमस चियांग माइज डिश कॉल्ड खाओ सोए। काफ़ी टेस्टी था, आप इसको ज़रूर ऑर्डर कीजिएगा एंड खाइएगा। और यहाँ पे हमने पैड थाई नूडल्स भी मंगवाया था, एंड दैट वाज आल्सो वेरी गुड। एंड आफ्टर कैट्स किचन वी हेडेड टुवर्ड्स दी कलारे नाइट बाजार। वॉक करते हुए चले गए, लगभग हमें 10 से 12 मिनट लगा। एंड ये हर दिन लगता है यहाँ पे कलारे नाइट बाजार, एंड हियर यू गेट अ लॉट ऑफ फूड ऑप्शंस। बहुत सारे स्ट्रीट फूड के ऑप्शंस हैं, प्लस यहाँ पे म्यूज़िक वगैरह चलते रहता है। एंड यहाँ पे कई सारे शॉप्स है जहाँ से आप सोवेनिर्स वगैरह ले सकते हैं, इवन कपड़े भी ले सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा सा एरिया था। एंड आफ्टर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन कलारे नाइट बाजार, वी हेडेड टुवर्ड्स थापे गेट, जहाँ पे संडे नाइट मार्केट लगने वाला था। सो बेसिकली विद सम लक हम संडे को ही चियांग माई में थे, एंड वी गॉट टू विटनेस दी संडे नाइट मार्केट।
तो थापे गेट से शुरू होता है एंड काफ़ी लंबे एरिया में लगता है। और इनके जो फूड आउटलेट्स हैं, जो इनके फूड स्टॉल्स हैं, वो बहुत सरप्राइजिंगली जो आसपास टेम्पल के कंपाउंड्स है उसके अंदर लगते हैं एंड यहाँ पे सब कुछ बिकता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था वो। बाकी ये जो नाइट बाज़ार है या नाइट मार्केट है संडे वाला, ये एक ग्लोरीफाइड और बेटर वर्ज़न ऑफ द वीकली मार्केट्स इन इंडिया वैसा है। मुझे बहुत ज़्यादा अमेज़िंग तो नहीं लगा, प्लस भीड़ भी बहुत थी। बट ये संडे नाइट मार्केट में हमने एक ऐसा चीज़ खाया जो कि हम पागल हो गए थे उसके लिए एंड उसके बाद हमने इसको 3 जगह और खाया था एंड दैट इज़ कॉल्ड रोटी। तो बेसिकली ये मैदे का एक रोटी होता है जिसको अच्छे से क्रिस्प किया जाता है एंड ऊपर से आपका वो कंडेंस्ड मिल्क या मिल्क मेड उसको डाल देते हैं एंड इट्स अनहेल्दी बट रियली वेरी टेस्टी। एंड थापे गेट से आप जितना दूर जाते जाएंगे जो भीड़ है वो कम होते जाएगी एंड यहाँ पे फिर ज़्यादा आराम से आप शॉपिंग कर पाएंगे। और उसके बाद चलते-चलते जो एंड ऑफ द रोड है वहीं पे वॉट फ्रा सिंह टेम्पल का एंट्रेंस आ जाता है और उसी के पास हमारा होटल था। सो दिस वाज़ आवर डे इन चियांग माई एंड कल हमें जाना था चियांग राई के लिए। सो हमने तो चियांग माई में मोस्टली ओल्ड टाउन एक्सप्लोर किया था और एक हम वो दोई सुतम गए थे। इसके अलावा भी चियांग माई में काफ़ी कुछ है घूमने के लिए, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। जैसे आप डोई इनाथो नेशनल पार्क जा सकते हैं, फिर आप मेई कैंपोंग विलेज जा सकते हैं, बट यहाँ पे आई वुड रिकमेंड कि आप एक नाइट स्टे करें, काफ़ी क्यूट सा विलेज है ये। और इसके अलावा एक स्टिकी वाटरफॉल्स है उसमें जा सकते हैं, प्लस यहाँ पे कई सारे एथिकल एलिफेंट सैंक्चुरीज़ हैं, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं एंड उनको देख सकते हैं। बट इन सबको करने के लिए आपको एटलीस्ट एक दिन चियांग माई में और रुकना पड़ेगा। नाउ आवर थर्ड सिटी इज़ चियांग राई एंड इट टेक्स अबाउट 3 आवर्स फ्रॉम चियांग माई टू रीच हियर। तो आप चियांग राई को 3 तरीके से घूम सकते हैं। एक तो आप चियांग माई से डे ट्रिप ले लीजिए चियांग राई का, एक क्लूक और गेट योर गाइड में मिल जाएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। दूसरा ये है कि आप चियांग राई बस से पहुंच जाइए, ग्रीन बस करके बस चलती है जिसमें आप लगेज भी रख सकते हैं और फिर वहाँ जाके आप लोकल ट्रांसपोर्ट या कैब के थ्रू घूमिए पूरा अपने हिसाब से। और डू व्हाट वी डिड, वी वेंट टू चियांग राई यूजिंग द ग्रीन बस, बट वहाँ जाके वी बुक्ड अ प्राइवेट टैक्सी फ्रॉम गेट योर गाइड। रेट वेट सब सही था उसका और ये कस्टमाइजेबल आइटनरी के साथ आता है, तो आपको जहाँ जहाँ जाना है चियांग राई में उस हिसाब से आप जा सकते हैं अपने मन के हिसाब से। तो हमने वो करा लिया था। सो चियांग राई में सबसे पहले वी वेंट टू द फेमस वाइट टेम्पल जिसका एक्चुअल नाम है वॉट रोंग खून एंड दिस टेम्पल इज़ एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल। इसके लिए भी एंट्री में आपको एक टिकट लगता है एंड उसके बाद इसको आप अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो ये टेम्पल बहुत पुराना नहीं है, नया सा ही टेम्पल है एंड इसको बेसिकली टूरिज्म बढ़ाने के लिए बनाया गया है, बट इट्स एब्सोल्युटली स्टनिंग। एंड इसके बाद वी डायरेक्टली वेंट टू अनदर स्टनिंग टेम्पल कॉल्ड द ब्लू टेम्पल जिसका एक्चुअल नाम है वॉट रोंग स्वीट टेन एंड ये टेम्पल भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। और ये जो टेम्पल है इसको डिज़ाइन किया है जो वाइट टेम्पल के डिज़ाइनर है उसके स्टूडेंट ने। सो यू कैन सी दी सिमिलैरिटीज़ एंड इट्स रियली वेरी स्टनिंग। मुझे पर्सनली ब्लू टेम्पल ज़्यादा अच्छा लगा वाइट टेम्पल से। और उसके बाद हम चले गए ललिता कैफ़े, एक बहुत ही फेमस कैफ़े है यहाँ एंड इट्स वेरी इंस्टाग्रामेबल। तो इसके लिए भी अब एंट्री में एक छोटा सा टिकट लगता है, बहुत सस्ता सा, तो आप उस टिकट को लेंगे फिर अंदर जाएंगे। अंदर में 2-3 जगह ऐसे बनाए हैं जहाँ पे आप खाना ऑर्डर कर सकते हैं, बैठ के आराम से खा सकते हैं। वाटरफॉल्स भी अंदर, तो उसको भी देख सकते हैं। प्लस एक बहुत ही फेमस यहाँ पे फ़ोटो का स्पॉट है जहाँ पे आपको थोड़ा लाइन में लगना पड़ेगा छोटा सा एंड आप फिर वो वहाँ पे फ़ोटोग्राफ्स वगैरह ले सकते हैं। तो काफ़ी सुंदर सा कैफ़े बना हुआ था, अगर आपके पास टाइम है तो वहाँ पे आप ज़रूर आइएगा। बट जो खाना था वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, इट वॉज़ गुड बट नॉट वेरी गुड, बट द कॉफ़ी वॉज़ रियली गुड। एंड आफ्टर दैट द टेम्पल वी वेंट टू हैज़ अ वेरी बिग बुद्धा जी का स्टैचू एंड इट्स रियली स्टनिंग एंड वो स्टैचू भी एक एलिवेशन पे बना हुआ है, तो काफ़ी अच्छा सा साइट है वहाँ का, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। तो आप इस वाले टेम्पल तो ज़रूर आइएगा जहाँ पे स्टैचू है, रियली स्टनिंग। एंड आफ्टर एक्सप्लोरिंग दिस एरिया वी डायरेक्टली वेंट टू आवर बस स्टेशन जहाँ से हमें बस लेना था फ्रॉम चियांग राई टू बैंकॉक। सो चियांग राई में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, ये उसके लिस्ट हैं, आप इसको देख सकते हैं। एंड एक ये टेम्पल है, इसका नाम मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाऊँगा, ये चियांग राई आने के रास्ते में मिलेगा आपको। एंड इफ़ यू हैव अ प्राइवेट व्हीकल या फिर आपने प्राइवेट टैक्सी करा रखा है तो इसको आप ज़रूर एक बार विजिट कीजिएगा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रेनबो टेम्पल एंड बहुत ही स्टनिंग व्यूज़ है यहाँ पे एंड टेम्पल भी बहुत अच्छा सा है। चियांग माई चियांग राई के अलावा भी एक जगह है विच इज़ कॉल्ड चियांग पाई, जो यहाँ का हिल स्टेशन सॉर्ट ऑफ है, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। जस्ट मेक श्योर कि जो चियांग माई वाला एरिया है या फिर जो नॉर्थन थाईलैंड का एरिया है वो आप मार्च से मई के बीच ना आए, बिकॉज यहाँ पे वो क्रॉप बर्निंग का सीज़न होता है और काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, वैसे भी गर्मी होती है और इस बर्निंग की वजह से सब कुछ अनकंफर्टेबल सा लगेगा आपको। तो अवॉइड विजिटिंग द नॉर्दर्न आइलैंड पार्ट फ्रॉम March to May. Now there are few places which I avoided in Chiang Rai and Chiang Mai. One of them is the Long Neck Village. तो यहाँ पे जो फीमेल होते हैं उनके यहाँ पे बैंगल्स लगे होते हैं, उनका नेक काफ़ी लंबा होता है, तो एक ट्रेडिशनल ट्राइब का चीज़ है। बट अब क्या हो रहा है कि क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट काफ़ी आने लगे हैं
तो जो यंग लड़कियां हैं उनको बचपन से यहाँ पे बैंगल्स वगैरह पहनाया जा रहा है ताकि उनका नेक लंबा हो जाए एंड उसको फिर टूरिज्म पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकें। एंड द नेक्स्ट वन इज़ दांतेवाड़ा लैंड ऑफ एंजल्स एंड वाटरफॉल पार्क। ये जब इंस्टा पे अगर आपको दिखेगा इसका रील तो काफ़ी सुंदर लगेगा देखने में, बट एक्चुअली इट्स ऑल फेक। फेक इन द सेंस कि यहाँ पे सब कुछ जो बना हुआ है वो आर्टिफिशियल है, नेचुरल कुछ भी नहीं है। एंड थाईलैंड इज़ अ प्लेस जहाँ पे नेचुरल ब्यूटी इतनी ज़्यादा है, तो इस जगह को आप अवॉइड कर सकते हैं, आपका टाइम भी बचेगा और पैसा भी बचेगा। नाउ आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन वॉज क्रैबी, एंड वहाँ पे जाने के लिए पहले हमने चियांग राई से बैंकॉक का बस किया एंड फिर बैंकॉक से हमने फ़्लाइट लिया। तो चियांग राई से देयर आर नो डायरेक्ट फ़्लाइट्स टू क्रैबी, तो हमने इसलिए फ़्लाइट्स भी नहीं लिया और महंगे भी थे वो। और दूसरा ऑप्शन ये था कि बस से डायरेक्ट क्रैबी तक जाते, तो वो बहुत ज़्यादा लंबी जर्नी हो जाती, तो हमने ऐसा किया था बस से बैंकॉक एंड देन वहाँ से फ़्लाइट ले लिया था। और अगर आप चियांग माई में हैं तो वहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं क्रैबी के लिए, तो आप वो भी कर सकते हैं। सो वी रीच्ड क्रैबी एट अबाउट 10 AM एंड वी हैड द होल डे अहेड ऑफ अस। और क्रैबी जो एयरपोर्ट है वहाँ से आनोंग एक डिस्टेंस पे है और हमें आनोंग ही जाना था। वहीं पे सब कुछ है, बीचेस वगैरह है एंड लाइवली सा स्ट्रीट है और यूजुअली लोग वहीं पे जाते हैं। तो आनोंग आप टैक्सी से भी जा सकते हैं या फिर आप एयरपोर्ट पे जब उतरेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे वैन्स होते हैं एंड वो वैन्स कंफर्टेबल भी होते हैं और सस्ते भी होते हैं और वो एकदम होटल के रिसेप्शन पे आपको जाके ड्रॉप करते हैं, तो आप वो भी करा सकते हैं। हमने वही किया था एंड दी नेम ऑफ आवर होटल वाज शुगर मरीना क्लिफ होटल। और यहाँ से क्लिफ के व्यूज़ काफ़ी अमेजिंग थे और हमें इस होटल में अर्ली चेक इन भी मिल गया प्लस रूम अपग्रेड भी मिल गया एंड द व्यूज़ फ्रॉम आवर रूम वाज स्टनिंग। रूम भी बहुत ही बड़ा था और अच्छा था, तो आप इस होटल को ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो आफ्टर चेक इन एंड फ्रेशनिंग अप अ बिट हम निकल गए आनोंग के स्ट्रीट्स में। काफ़ी लाइवली सी पूरी स्ट्रीट है, दोनों तरफ शॉप्स वगैरह हैं, काफ़ी अच्छा सा लग रहा था। बट हमें जाना था अब रेले बीच की तरफ, तो आनोंग बीच से रेले बीच जाने के लिए आपको बोट का यूज़ करना पड़ता है और कोई तरीका नहीं है जाने का वहाँ पे, एंड इस वजह से कम लोग जाते हैं वहाँ पे। एंड द बीच इज़ एब्सोल्युटली स्टनिंग, बहुत ही सुंदर सा बीच है वो, तो वहाँ पे ज़रूर जाइएगा। प्लस वहाँ पे बहुत सारे खाने पीने के शैक्स हैं, गोवा स्टाइल का नहीं है कि वो बीच की लाइन पे बना हुआ है, वो हल्का अंदर की तरफ बना हुआ है एंड एकदम स्ट्रेट लाइन में है, तो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमने एक मैनग्रोव रेस्टोरेंट है वहाँ पे खाया था, जो भी हमने मंगाया था काफ़ी टेस्टी था। और रेले बीच के आप एक साइड से अगर दूसरे साइड पे जाएंगे तो आपको फ्रानांग केव्स भी मिल जाएगा, तो आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था तो वहाँ पे नहीं गए, हम रेले बीच के साइड ही थे, हम वहीं पे अपना आराम से चिल कर रहे थे। सो यहाँ पे काफ़ी देर टाइम स्पेंड करने के बाद इट वॉज टाइम टू गो बैक टू आनोंग बीच। जो लास्ट बोट है यहाँ से अबाउट 5:30 PM तक चलती है, और एल्स यू विल हैव टू पे अ हेफ्टी अमाउंट फॉर दी बोट्स विच रन आफ्टर दैट, या फिर आपको बोट नहीं भी मिल सकता है एंड आपको वहीं पे स्टे करना पड़ेगा। एंड अगर आप रेले बीच पे ही स्टे कर रहे हैं तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है, ऑब्वियसली आपको जो पूरा इवनिंग है बहुत मज़ा आने वाला है उसमें। और फिर जब हम आनोंग बीच वापस आ गए थे तो वहाँ पे लाइन से फायर शोज़ हो रहे थे, तो आप बैठ कर उसको एंजॉय कर सकते हैं, या फिर जो पूरा आनोंग एरिया है उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, खा पी सकते हैं। तो थोड़ा बहुत वहाँ पे एक्सप्लोर करने के बाद वी वेंट टू दी आनोंग नाइट मार्केट, और वो हम कैब से गए थे क्योंकि चल के थोड़ा टाइम लग जाता वहाँ पे जाने के लिए। सो आनोंग नाइट मार्केट भी कलारे नाइट बाज़ार की तरह था, काफ़ी खाने पीने के वहाँ पे आउटलेट्स थे, स्ट्रीट फूड बहुत सारे था वहाँ पे, और वहाँ पे खरीदने की भी काफ़ी सारी चीज़ें थे, सवीनर शॉप्स वगैरह थे एंड म्यूज़िक वगैरह चल रहा था। सो दी वाइब वाज रियली वेरी गुड। और वहाँ पे आनोंग नाइट मार्केट में घूमने फिरने के बाद, चिल करने के बाद, हम वापस आ गए कैब लेकर अपने होटल, और फिर दैट वाज द एंड ऑफ आवर डे 1 इन क्रैबी। नाउ इन डे 2 इन क्रैबी हम यहाँ पे जाने वाले थे एक आइलैंड टूर के लिए, जिसके जो टिकट्स है हमने वहीं लोकल किसी एक बूथ से ले लिया था, ऑनलाइन हमने नहीं कराया था, क्योंकि लोकल जो बूथ है वहाँ पे आप बार्गेनिंग कर सकते हैं और आपको सस्ते में टिकट्स मिल सकता है। सो देयर आर मेनी आइलैंड टूर्स विच यू कैन डू फ्रॉम क्रैबी। जो फेमस हैं उनमें से एक है 4 आइलैंड टूर, जिसमें आप चिकन आइलैंड, टुप आइलैंड ये सब जा सकते हैं। दूसरा है आपका फीफी आइलैंड टूर, जिसमें आप माया बे, मंकी बीच और फिले लगून वगैरह जा सकते हैं। और तीसरा है होंग आइलैंड्स करके, इसमें इन दोनों के मुकाबले कम लोग जाते हैं। सो वी वेंट टू दी होंग आइलैंड टूर एंड दे टेक यू टू प्लेसेस लाइक लाओ लैंडिंग एंड होंग आइलैंड्स। उसमें एक व्यू पॉइंट भी है काफ़ी ऊपर चढ़ के, और आपको और भी एक दो स्पॉट्स है जहाँ पे आप ले जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द पैकेज। तो हम इस आइलैंड टूर पे गए थे, इसमें स्नॉर्कलिंग वगैरह भी इंक्लूडेड था एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम। जो भी लोकेशंस पे ले गए थे दे वर एब्सोल्युटली स्टनिंग, एंड आप बाकी दोनों जो आइलैंड टूर्स है उसमें भी जाएंगे तो उसमें आपको मज़ा आएगा। और फीफी क्योंकि हम जाने वाले थे इसलिए हमने फीफी वाला जो आइलैंड टूर यहाँ से नहीं लिया था। सो लगभग हाफ अ डे का टूर था, और इन्होंने होटल से पिकअप किया था और होटल पे आगे इन्होंने ड्रॉप कर दिया था। तो होटल पे ड्रॉप होने के बाद हमने थोड़ा बहुत वहाँ पर रेस्ट किया, एंड आफ्टर दैट अगेन ड्यूरिंग द इवनिंग वी स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग आनोंग एंड नाउ दी रोड्स वेर लिटरली लिट। दोनों तरफ बहुत ही अच्छा सब कुछ सजा हुआ था एंड शॉप्स वगैरह थे, काफ़ी अच्छी वाइब थी पूरे रोड की। और एक यहाँ पे बीच क्लब है, रवि बीच क्लब करके, तो हम वहाँ पे चले गए थे
and it was amazing. Obviously there was a cover charge for some of the seats there, but it was well worth it. And जो quantity and portion size थे जो भी आप मंगवा रहे थे काफ़ी ज़्यादा था, and the cover charge we had paid which was around 2000 baht for both of us, तो वो हमसे ख़त्म भी नहीं हो रहा था. And after that we went back to our hotel and next day हमें जाना था फीफी के लिए. So there are many other places to see in Krabi, जिनमें से ये दो places हैं एमरल्ड हॉट स्प्रिंग्स एंड ये टाइगर केव है. इसको अगर आप इंक्लूड कर सकते हैं तो ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा. टाइगर केव का जो व्यू पॉइंट है उससे जो नज़ारा है बहुत ही अच्छा होने वाला है. सो यू कैन चेक दीज आउट. फीफी में हमारा एक दिन का स्टे भी था एंड वी वर गोना डू एन आइलैंड टूर ऑफ फीफी इंक्लूडिंग माया बे, मंकी बीच, फिले लगून एंड ऑल दैट. बट हमारा जो बोट टूर था इट हैज़ अ ट्विस्ट जो मैं आपको आगे बताऊँगा. सो फीफी जाने के लिए क्योंकि हमें थोड़ा जल्दी पहुँचना था, हमारा टूर स्टार्ट होने वाला था, तो हम गए थे स्पीड बोट से, जो कि अराउंड 1 आवर के पहले पहले हमें उसने वहाँ पे पहुँचा दिया था. आप चाहे तो वो बड़ी वाली फेरी भी ले सकते हैं, बिकॉज फेरी जो है वो थोड़ा सस्ता ही पड़ता है एंड फेरीज आर वेरी कंफर्टेबल कंपेयर टू दी स्पीड बोट्स. स्पीड बोट्स का एक ही फ़ायदा है कि वो जल्दी पहुँचा देता है. सो फीफी में जो हमने अपना बोट टूर सेलेक्ट किया था दैट इज़ समथिंग नॉट मैनी पीपल नो अबाउट, एंड दैट इज़ द पायरेट बोट टूर. और ये एक छोटा सा शिप होता है जिसमें सब कुछ पायरेट थीम पे बना हुआ है, एंड ये वही बोट टूर कराते हैं जो नॉर्मली आप एक लॉन्ग ट्रेल बोट में करेंगे. बट ये क्योंकि पायरेट थीम पे रहता है तो इसमें डांस वगैरह होते रहती है, पार्टी सीन्स रहते हैं और वाइब बहुत अच्छा रहता है, प्लस लंच भी इंक्लूडेड होता है. एंड इफ़ यू आर इनटू अल्कोहल तो वो आप पेड बेसिस पे वहाँ पे ले सकते हैं. एंड ये सुबह से लेकर शाम तक चलता है और ये आपको सनसेट भी दिखाते हैं एंड देन दे ड्रॉप यू टू फीफी आइलैंड. एंड इट वाज रियली अमेजिंग. हमें बहुत मज़ा आया था इस दिन, काफ़ी अच्छा था. इसमें आपका स्नॉर्कलिंग वगैरह और काइकिंग वगैरह ये सब इंक्लूडेड होता है. तो आप चाहें तो इसको बुक करा सकते हैं, जो इसका लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा. एंड आफ्टर दिस बोट टूर हम अपने फीफी आइलैंड पे आ गए थे. हम अपने होटल पे गए और वहाँ पे थोड़ा बहुत रेस्ट किया और उसके बाद हम जो फीफी आइलैंड है उसको एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए. तो फीफी आइलैंड बहुत छोटा सा आइलैंड है, इसके अंदर कोई व्हीकल्स वगैरह नहीं चलता है, आपको पैदल ही पूरा आइलैंड घूमना पड़ता है. एंड काफ़ी अच्छी वाइब थी पूरे आइलैंड की, हमें मज़ा आ रहा था बहुत. और जो इनका एक बीच साइड है वहाँ पे फायर शोज़ वगैरह हो रहे थे एंड आई थिंक 2 शैक्स ओपन थे, बट बहुत ज़्यादा लाइवली मुझे नहीं लगा था वो कंपेयर टू आवनंग. प्लस देयर इज़ अ इबीज़ा पार्टी हॉस्टल जहाँ पे हम जाने वाले थे एंड वहाँ पे काफ़ी फन एनवायरनमेंट होता, बट वो उस दिन बंद था फॉर सम रेनोवेशन एंड ऑल. तो क्रैबी आइलैंड हमने ऐसे ही बाई फुट थोड़ा बहुत कवर किया एंड फिर हम जाके कुछ खाए और फिर अपने होटल वापस चले गए. एंड जो होटल का नाम था वो था पीपी कसीता होटल एंड दी होल होटल प्रॉपर्टी वॉज वेरी गुड, बट जो रूम्स थे वो हमें कुछ खास नहीं लगे. यू कैन चेक दिस होटल आउट या फिर यू कैन बुक अनदर होटल, क्योंकि हम बहुत बाद में होटल्स बुक कराने गए थे, लगभग 1-2 दिन पहले. तो मोस्टली होटल्स जो हैं फीफी के वो सोल्ड आउट हो गए थे. फीफी में किसी भी साइड जाएंगे तो आपको बीच व्यूज़ मिलेंगे एंड काफ़ी मज़ा आएगा उसको देखकर. इसके अलावा एक फीफी का व्यू पॉइंट भी है, व्यू पॉइंट 1, 2 एंड 3, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं. सो फीफी से अब हमें जाना था फुकेत एंड फुकेत हम गए थे फेरी से, तो अबाउट 2 आवर्स का टाइम लगा था और आराम से हम फेरी से वहाँ पहुँच गए. आप चाहे तो अपना सीट छोड़ के जो ओपन डेक एरिया है वहाँ भी जा सकते हैं एंड यू कैन एन्जॉय द व्यूज़, बट अगर धूप वगैरह होती है तो थोड़ा अनकंफर्टेबल सा हो जाता है. एंड द होटल वी स्टेड इन वाज रॉयल फुकेत सिटी होटल एंड ये भी काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है. द रूम्स वर रियली बिग एंड द होटल वाज आल्सो वेरी बिग, तो आप यहाँ पे ज़रूर बुक करा सकते हैं. तो आप इसका एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा. तो यहाँ पे चेक इन वगैरह करने के बाद एंड फ्रेश वगैरह होने के बाद हम निकल गए ओल्ड टाउन को एक्सप्लोर करने के लिए. सो ओल्ड टाउन इज़ अ वेरी कलरफुल एंड वाइब्रेंट एरिया ऑफ फुकेत एंड इट इज़ सो पिक्चरस्क कि आप यहाँ पे ज़रूर एक बार आइएगा, बहुत अच्छे फ़ोटोज़ मिलेंगे. एंड दिस एरिया हैज़ लॉट्स ऑफ गुड कैफ़ेज़ एंड ईटरीज़, तो आप ज़रूर इस एरिया में एक बार ज़रूर आइएगा घूमने के लिए. सबसे पहले वी वेंट टू अ प्लेस कॉल्ड टोरीज़ आइसक्रीम. इट इज़ इंस्टाग्राम हाइप्ड बट इट्स वर्थ इट. बहुत ही डिलीशियस थे यहाँ पे जो आइसक्रीम्स थे, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए एक बार. एंड आफ्टर दैट वी वेंट टू अ प्लेस कॉल्ड द नेबर्स कैफ़े. ये एक हॉस्टल भी है एंड यहाँ के जो होस्ट हैं काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हैं और यहाँ का भी जो खाना था बहुत ज़्यादा डिलीशियस था, हमें बहुत मज़ा आया यहाँ पे खा के. सो डू विजिट दिस प्लेस. एंड आफ्टर दैट वी वेंट बैक टू आवर होटल. काफ़ी ज़्यादा हमने घूम लिया था तो थोड़ा रेस्ट करने के लिए हम होटल चले गए एंड हमारा प्लान था कि अब थोड़ी देर बाद हम निकल के जाएंगे एक मिशलिन स्टार रेस्टोरेंट है वन चुम करके, और वहाँ जाके हम डिनर करेंगे. बट बाय द टाइम वी रीच द रेस्टोरेंट वो वहाँ पे बंद हो चुका था, मतलब उन्होंने डोर्स क्लोज कर दिए थे और लास्ट ऑर्डर भी उन्होंने ले लिया था, तो वहाँ पे नहीं जा पाए. तो हम फिर से ऐसे ही घूमने लगे एंड वी केम अक्रॉस अ वेरी लाइवली ओपन पब कॉल्ड दी एनफील्ड कैफ़े. बहुत ही अच्छी वाइब थी वहाँ की, वहाँ पे बैंड परफॉर्म कर रहे थे एंड वहाँ का खाना भी बहुत अच्छा है. तो वहाँ भी हमें वेट करना पड़ा फॉर अबाउट 10 मिनट्स और फिर हमें वहाँ पे सीट मिल गया एंड वी ऑर्डर फूड ड्रिंक्स और बहुत ही मज़ा आया वहाँ पे. सो यू कैन डेफिनेटली चेक दिस प्लेस आउट. एंड आफ्टर हैविंग अ ग्रेट नाइट देयर
वी केम बैक टू आवर होटल। सो फुकेत में ऑब्वियसली और भी बहुत सारी चीज़ें घूमने के लिए, बीचेस, टेम्पल्स, व्यू पॉइंट्स। तो ये लिस्ट है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। सो कैरन बीच, काटा बीच, पैडोंग बीच, ये सारे बीचेस हैं, हम देख सकते हैं। प्लस यहाँ पे भी एक बुद्धा जी का स्टैचू है अबाउट 45 मीटर टॉल, तो वहाँ पे भी जा सकते हैं। और भी कई सारी चीज़ें फुकेत में देखने के लिए। एंड जो मैंने आइलैंड टूर्स किए थे क्रैबी से, वो बहुत सारा फुकेत से भी कर सकते हैं। सो इन दिस वीडियो आई टॉक्ड अबाउट नॉर्थर्न थाईलैंड एंड सदर्न थाईलैंड में आई टॉक्ड अबाउट द वेस्ट कोस्ट। यहाँ का जो ईस्ट कोस्ट है, वहाँ भी बहुत सारे प्लेसेस हैं घूमने के लिए। जब मैं लास्ट टाइम आया था तो मैं वहीं एक्सप्लोर किया था, जैसे कि कोसमोई हो गया, कोफंगन हो गया। तो मैंने तो ये आइटनरी फॉलो किया था। आई लैंडेड इन बैंकॉक, फिर मैं सारे लोकेशंस पे गया एंड फिर जो वापसी की फ़्लाइट थी मैंने फुकेत से लिया था। आप इस आइटनरी को अपने हिसाब से ना आगे पीछे कर सकते हैं। आप बैंकॉक से डायरेक्ट फुकेत भी जा सकते हैं। आप फुकेत से एंटर करके फिर बैंकॉक से अपनी वापसी की फ़्लाइट ले सकते हैं। और बैंकॉक और फुकेत के फ़्लाइट्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। यू डोंट नीड टू लैंड एंड डिपार्ट फ्रॉम द सेम सिटी। सो अभी तक जो भी मैंने आपको आइटनरी बताया, साथ में मैंने एडिशनल प्लेसेस भी बताए आपको। तो ईज़िली जो मेरा आइटनरी है उसको आप कस्टमाइज़ करके एक 10 डे, 13 डे, 15 डे या इनफैक्ट 7 डे आइटनरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, इसलिए मैंने आपको लोकेशन वाइज जो आइटनरी बताई थी। बट सिर्फ आइटनरी से आप थाईलैंड का एक ट्रिप प्लान नहीं कर पाएंगे। यू नीड टू हैव इन्फो अबाउट टीडैग, इमिग्रेशन रूल्स, सिम्स, फॉरेक्स, जो इंटरनल ट्रांसपोर्ट है वहाँ का। सो इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो मैं नेक्स्ट बनाने वाला हूँ। सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि आपको ये वीडियो मिल जाए। प्लस मैं लोकेशन वाइज व्लॉग्स भी बनाऊंगा जिसमें मैं और डिटेल्स दूंगा हर लोकेशन के बारे में। एंड नाउ ऑन द स्क्रीन यू कैन सी माई ओवरऑल बजट विद द ब्रेकडाउन। एंड इतना खर्चा मेरा हुआ था। एंड द बजट मोस्टली डिपेंड्स ऑन द ट्रैवलिंग स्टाइल, आप कैसे होटल्स करा रहे हैं और क्या मोटर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो दिस वॉज माई बजट एंड आप इसे आइडिया लगा सकते हैं कि कितना खर्चा आपका हो सकता है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट यूट्यूब ने एक हाइप फीचर शुरू किया है स्मॉल क्रिएटर्स के लिए। तो अगर आप फ़ोन से इसको देख रहे हैं तो यू कैन हाइप माई वीडियो 3 टाइम्स एंड इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प। तो अगर आपको अच्छा लगा है ज़रूर इसको हाइप कीजिएगा। एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स हु आर प्लानिंग टू गो टू थाईलैंड। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एट दिस ID. Thank you so much.